नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अपने सपने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। आप कितने भी सपने देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उस एक्शन पर काम करना। यदि आपने सपना देखा और उस सपने के ऊपर काम कर रहे हैं, तभी वो सपना आगे जाकर के पूरा हो सकता है। यदि आपने सपना देखा और सपना देखने के बाद सिर्फ सपना ही देखते चले जा रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप उस पर एक्शन लें। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो केवल सपना देखते हैं, सपने पर काम नहीं करते। काम करने वाले अभी भी 10% ही लोग होंगे जो सपने पर काम करते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो सपने पर काम नहीं करते, सिर्फ सपना देखते हैं। और सपना भी आधा अधूरा देखते हैं, यानी सपना देखा और सपने में ही देख लिया और सपने में ही डर गए, सपना ख़त्म भी हो गया, यानी सपने पर काम नहीं करते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सपना देखिए और सपने पर काम कीजिए। आपने सपना देखे, मान लीजिए मैं एक बात कहूँ कि हो सकता है कि आप अपने लिए सपना ना देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति इसी ख्याल के होते हैं कि अब हमारी उम्र निकल गई, हमारे बच्चे सपने देखें और वो आगे पूरा करें। बहुत सारी बार ऐसा होता है। तो यदि आप बच्चे के लिए भी सपना देख रहे हैं, तो आप उसको बच्चे का सपना तब पूरा होगा जब आप उस पर 1 बाय 1 स्टेप लेंगे। आपने ये तो सोच लिया कि मुझे मेरे बच्चे को IAS बनाना है, लेकिन बनाना कैसे, वो हम सोच लेंगे जब वो पहले ग्रेजुएशन करे, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद क्या सोचोगे? उसके बाद सोचने का टाइम कहाँ रहेगा? आप उसके बाद क्या सोचेंगे? उसके बाद क्या सोचना रह जाता है? अरे जो इसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मतलब अब वो फिर वापस से पूरा अपनी एजुकेशन को दोबारा से पढ़े, और यही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ साल दर साल लोग जो है पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाते। उसका कारण सबसे बड़ा ये यहाँ का स्टडी का पैटर्न ही कुछ इस तरीके का है कि हम लोग पूरी एजुकेशन कर जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, उसके बाद हम सोचने लगते हैं, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए, अब क्या करें, अब कोई जो भी जॉब मिले उसे कर लें, क्योंकि इंसान के लिए पैसा तो ज़रूरी है। अब पहले तो पैसे जॉब के लिए भी नहीं सोचते थे, अब लोग जॉब के लिए सोचने लगे। पहले सोचते थे अरे कुछ नहीं है तो अपने घर का जो भी काम है उसे कर लेंगे, खेती है तो खेती कर लेंगे, और कुछ और काम है छोटा मोटा तो वो कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ऊपर से जो बताने वाले लोग हैं वो तो उनसे भी बड़े बड़े हैं, वो तो ऐसा प्लान बताते हैं कि एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति को बता रहे हैं कि आप पकौड़े तल लीजिए। अरे भाई, पकौड़े ही तलने थे तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने की क्या आवश्यकता थी? कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पकौड़े तलते ना बैठ करके, बिना ही उसकी ज़रूरत, बिना डिग्री के हो सकता था वो काम। तो आपने यहाँ तक डिग्री ली, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके अंदर योग्यता है, उस योग्यता का उपयोग कीजिए, यानी आप उससे भी बेटर काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे कोई भी काम छोटा होता है, काम कोई छोटा नहीं होता। यह हो अब आपके पास जब जॉब ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उल्टे सीधे काम करने से अच्छा है कि आप कुछ काम करें। वहाँ तक तो समझ में आता है कि हाँ चलो, जब कोई काम ही नहीं है तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए करना ही पड़ता है। करना पड़ेगा नहीं, करना ही पड़ता है भाई। जब जीवन में अभी तक कोई सोचा ही नहीं और आज पैसे की ज़रूरत है, तो आज हथेली पे सरसों तो उगती नहीं है, तो आपको जो भी काम मिलेगा उसे करना ही पड़ेगा। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ लगा ही नहीं सकते, सोचने का तो समय निकल चुका है। खैर, जो हो चुका उसके लिए बात नहीं, बात है सिर्फ उसके लिए जो आप सोच रहे हैं। तो आपने यदि अपने बच्चे के लिए भी सोचा है कि आप उसको IAS बनाना चाहते हैं, आप उसे एक्टर बनाना चाहते हैं, तो एक्टर की स्टडी कराइए। एक्टर बनाने के लिए तो एक्टिंग की स्टडी होती है, ना कि एक्टिंग के लिए जो है ग्रेजुएशन के बाद एक्टिंग के सिखाने की ज़रूरत है। वो तो 12th के बाद एक्टिंग सीखी जा सकती है। ग्रेजुएशन कराइए, पोस्ट ग्रेजुएशन कराइए, इससे वो कराना ही चाहिए हर बच्चे को। लेकिन एक स्पेशल जो जिस फील्ड में आप अपने बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए तो उसी की डिग्री महत्व देगी ना, दूसरी डिग्री तो उसके लिए महत्व नहीं दे सकती।
आप हीरो बनाना चाहते हैं तो हीरो वाली क्वालिटी तो आएगी उसके अंदर। आप म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं तो म्यूजिशियन के लिए म्यूजिशियन के पास भेजना होगा, उसको म्यूजिक सीखना होगा। बहुत जब आपके या तो आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आपको उसको सिखा सके, या फिर आप किसी की हेल्प लेंगे। आप कुछ और बनाना चाहते हैं, आपने सपना देखा, आपको लगा क्या कहते हैं कि देखो इतने सारे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अब MBA कराना चाहते हैं तो MBA कराने के लिए फिर MBA की क्लासेस ज्वाइन करानी पड़ेगी। जो भी उसके कोर्स है वो कोर्स स्टार्टिंग से पोस्ट ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए स्टडी तो आपको पहले से ही करनी पड़ती है। अभी हमारा स्कूलिंग का पैटर्न चेंज हुआ है, मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले देखा मैंने वो, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। फ़िलहाल मुझे तो उसमें कभी लिया नहीं गया, लेकिन मुझे बहुत सारी सी कमियां नज़र आती हैं, फिर जाने दीजिए। फ़िलहाल बात ये है कि आपको अपने बच्चे के लिए सोचना है, आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है। स्टार्टिंग से बनाइए, स्टार्टिंग से यदि आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बच्चे के अंदर भी है। एक बात ये नहीं है, देखिए कई बार मुझसे जो गलती हुई, मैं नहीं चाहूँगी किसी और से हो। मुझसे गलती ये हुई कि मैं अपनी तरह से अपनी बच्ची को बनाना चाहती थी और उसको मैंने बूगी बूगी में भेजा और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर भी कर गई। लेकिन उसके बाद फिर ये था कि फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने सोचा कि नहीं, इसको पहले स्टडी करानी पड़ेगी, बाद में भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे, तो वापस कर लिया उसको और स्टडी के लिए आपने उसे आगे पढ़ने दिया। और उसके आगे होने के बाद उसका जो धीरे धीरे जो टेस्ट था वो चेंज होने लगा। अब उसके अंदर जो है वो साइंस के लिए वो काम करने लगी, बायोटेक के लिए काम करने लगी। बायोटेक करके मुझे जो है मेडिकल लाइन में जाना है। जब मेडिकल लाइन के सारा कुछ कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, सब कुछ आ गया, सारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब उसने जब पता लगा उसको कि वहाँ पर जो है किसी मृत व्यक्ति के साथ में काम करना पड़ता है, बस यहाँ पर उसका सपना ख़त्म। क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी, मैं ये देख ही नहीं सकती, मैं ब्लड देख नहीं सकती, ब्लड देखते ही बेहोश हो जाती थी, तो अब ब्लड देखते ही बेहोश हो जाओगे तो काम कैसे कर सकती। वो छोड़ दिया। उसके बाद उसको टीचिंग में ही आना था, क्योंकि टीचिंग ही उसके पेरेंट्स करते, उसने जब से देखी है तो वो उसने बायोटेक में आ गई वो। तो इसका मतलब ये था कि हमने अपना सपना देखा था, लेकिन उस बच्चे के मन में उस प्रतिभा की बात इतनी बड़ी होती है कि जो बच्चा 6 और 7th क्लास में एड्स जैसे टॉपिक पर नेशनल जो वो थी कंपटीशन, और जिसमें बड़े बच्चे आए थे, सिर्फ उसमें उसको इसलिए खड़ा कर दिया गया था कि ये क्या बोल पाएगी, इसको ना इंग्लिश ढंग से आती ना कुछ, ये क्या बोलेगी। उसने बिना लिखे बोल दिया और वो फर्स्ट प्राइज़ ले गई। ये कहते हैं जो नेचुरल टैलेंट, ये नेचुरल टैलेंट है, जहाँ हमने उसको कुछ सिखाया नहीं, उसके फादर ने उसे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन बच्ची के अंदर टैलेंट था, जन्मजात टैलेंट है। पापा उसके थे साइंस के, तो उसके अंदर वो अपने आप ही इतनी बड़ी प्रतिभा थी कि उसको एड्स जैसे सब्जेक्ट पर इंग्लिश में इतना अच्छा उसने बोला कि लोग देखते रह गए। क्योंकि वो बहुत सारे से पेपर्स पढ़ती थी इंग्लिश के, बहुत सारी सी चीज़ें पापा की पढ़ती थी और उसके अंदर वो चीज़ आई। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने सपने ना देखिए, बल्कि बच्चे के अंदर देखिए कि बच्चा भी उस काम में इंटरेस्टेड है। यदि है तो आप उस पर एक्शन लीजिए और उस पर काम कीजिए, बच्चे को आगे बढ़ाइए ताकि उसके सपने पूरे हों। यदि आपका अपना सपना है तो अपने सपने के लिए काम कीजिए, तब वो पूरा होगा। यदि आपके किसी और व्यक्ति का सपना देखा है तो उस पर काम कीजिए। बिना केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपने पर काम करना पड़ता है, तब उसका कुछ फल निकलता है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सपने देखते रहें और सपनों को पूरे करने में लगे रहें। सपना पूरा करने में कभी कभी बहुत लंबा समय लगता है। जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने PhD करने में 14 साल का समय लगाया। वो लगाया नहीं, लग गया। कहाँ शुरू हुई जर्नी और कहाँ जाके ख़त्म हुई, वो एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इतने साल तक, मतलब यार इतने में तो पूरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी बहुत विपरीत होती हैं। और जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो बस आपके माइंड में वो चीज़ रहना चाहिए और वो काम कंप्लीट होता है और आपको वो चीज़ मिल जाती है।
टाइम बहुत लगता है, कभी कभी बहुत अच्छे नसीब होते हैं जब आपका काम तुरंत हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।